राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 को लेकर। रिसेंटली हम लोगों ने इसे वॉर प्रूवन भी कर लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कुछ नए खुलासे होते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका था और इसको लेकर खुलासे अगले लगभग एक दशक तक होते रहेंगे। आप नोटिस कीजिएगा कि आपको हर थोड़े थोड़े समय के बाद इसको लेकर कोई ना कोई खुलासे जानने सुनने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसी तरह का एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया गया है इसको लेकर, क्योंकि पाकिस्तान बताया जा रहा था कि इससे इतना ज्यादा परेशान था कि इसकी लोकेशन वगैरह पता करने के लिए उसने अपने स्पाइस तक डिप्लॉय कर दिए थे। इसके अलावा भी कई सारी और चीजों को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यार, केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड का पूरा नेतृत्व संभाल रहे थे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इन्होंने ANI को एक पॉडकास्ट में कई सारी जानकारियां दी। यहाँ पर आप जितेंद्र मिश्रा जी का फोटो भी देख पा रहे हैं, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये संभवतः वही मौका है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अदमपुर एयरबेस पर गए थे और जहां पर S-400 भी हमें पीछे देखने के लिए मिला था। चूंकि पाकिस्तान ने इसको डिस्ट्रॉय कर देने का एक झूठा दावा किया था, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहुंचकर इन सारी चीजों को बकवास साबित कर दिया था। अब मिश्रा साहब की तरफ से सबसे पहले तो ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल इससे परेशान था, बहुत ही ज्यादा परेशान, क्योंकि S-400 की क्षमताएं देखकर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो थी वो भारत सीमा के 200 किलोमीटर के पीछे ही रही। वो आगे आने का जोखिम ले ही नहीं रही थी। उसे पता था कि अगर आगे जाएंगे तो हमें शॉट डाउन कर दिया जाएगा S-400 के जरिए। और इसीलिए आपको याद होगा कि इन्होंने ढेर सारी PL-15 200 किलोमीटर के बियॉन्ड से ही दागनी शुरू कर दी। इन्होंने इस पॉडकास्ट में इस बात की भी पुष्टि की कि हाँ, 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान के एवॉक्स को S-400 के जरिए मारकर गिराया गया, जो कि अभी तक सैन्य इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट किल माना जाता है। ये घटना है 10 मई की, जब इन्हें ये पता चलता है कि पाकिस्तान का एक एवॉक्स सरगोदा स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस मुसीब से उड़ान भरता है। इस दौरान होता यह है कि S-400 के ऑपरेटर्स के द्वारा मिश्रा साहब को ये बात बताई जाती है कि सर, एक बड़ा प्लेन हम लोगों ने डिडक्ट किया है, क्या गोली चला दें? यहाँ पर गोली से मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल की बात की जा रही है। इन्होंने तत्काल आदेश दिया कि हाँ, चला दीजिए। उसके बाद मिसाइल फायर की गई। इस दौरान टोटल दूरी 314 किलोमीटर जब बची थी, उस दौरान इस एवॉक्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया। और इसी के साथ इस बात की ऑफिशियल पुष्टि भी यहाँ से होती है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पाकिस्तान को पूरी तरह से इस ऑपरेशन के दौरान पंगु बना दिया गया था। जी हाँ, उसके सारे रडार सिस्टम वगैरह हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसमें कुछ अमेरिकन रडार सिस्टम भी थे। बड़ी बात यह कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हेरोप से ही हम लोगों ने इन्हें डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन ये भी पता चलता है कि नहीं, हम लोगों ने एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था। जी हाँ, अब अगर एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब रफाल का तो इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया होगा, क्योंकि रफाल में फिलहाल इस तरह की मिसाइल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए Su-30 MKI की, तो इसमें भारत की रुद्रम के साथ साथ 2 रशिया की भी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स इंटीग्रेट ऑलरेडी है, जिसमें एक की रेंज लगभग 100 से 150 किलोमीटर के आसपास है, तो वहीं पर दूसरी मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। इसमें पहली मिसाइल की अगर बात की जाए तो KH-31P, और जो दूसरी मिसाइल थी ये थी KH-31PD। इन दोनों ही मिसाइलों की स्पीड की बात की जाए तो 3.5 मैक की स्पीड ये आपको प्रोवाइड कराती है। इन्हीं के जरिए कई सारे इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनके रडार सिस्टम वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जिसमें सुक्कुर और लाहौर स्थित 2 की संख्या में AN/TPS-33 रडार सिस्टम, इसके साथ साथ आरिफवाला और चुनिया में स्थित 2 AN/TPS-77 रडार सिस्टम शामिल थे। हालांकि यहाँ पर आप जानना चाहते होंगे कि क्या इसमें रुद्रम का भी इस्तेमाल किया गया, तो देखिए, फिलहाल इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब इसके बाद होता यह है कि S-400 से ये लोग चूंकि काफी परेशान हो गए थे, इनकी पूरी क्षमताएं मानो निकल ली थी, क्योंकि इनके टेक ऑफ करते ही ये हमारी नजरों में आ जाते थे। तो इन्होंने अदमपुर एयरबेस को, जहाँ पर S-400 डिप्लॉय था, इसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। और बताया ये जा रहा था कि इन्होंने लगभग 14 से 15 ड्रोन इस ओर दाग दिए। हालांकि अच्छी बात ये रही कि हमने एक भी ड्रोन को सफल नहीं होने दिया और सारे के
सारे हवा में मारकर गिरा दिए गए। लेकिन फिर 9 मई का दिन आता है। इस दौरान पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से और ड्रोन्स वगैरह से हमला किया, लेकिन इस बार भी वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते और S-400 को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने जासूस डिप्लॉय कर दिए थे। जी हाँ, उनकी जो स्लीपर सेल्स वगैरह हैं, इन्हें इन्होंने हमारे एयरबेसेस के आसपास डिप्लॉय कर दिया ताकि ये लोग S-400 की पुख्ता जानकारी इन्हें दे पाए। हालांकि ये चीज भी पहले क्लियर हो चुकी थी कि चूंकि ये मोबाइल लॉन्चर्स के साथ आता है यानी S-400, इस वजह से तत्काल हम लोग हमला करने के बाद इसकी लोकेशन चेंज कर दिया करते थे। तो यहाँ पर भी हमें काफी बेनिफिट हुआ, जिसके जरिए इन्हें सटीक जानकारियां नहीं मिल पाई। इवन इन्होंने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि इनके कुछ विदेशी मित्र सैटेलाइट के जरिए भी इसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग सफल नहीं हुए। अब मदद करने वाले देशों का नाम तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन स्पष्ट है कि यहाँ पर ये चाइना की ओर इशारा कर रहे हैं। चाइना सैटेलाइट से इन्हें रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं। साथ ही आगे इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को हम लोगों ने पूरी तरह से अंधा और पंगु बना दिया था, क्योंकि इनके सारे रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स और इनके एवॉक्स तक सब कुछ हमने मारकर गिरा दिया था। उसके बाद ही देखने के लिए मिलता है कि भारत ने अंदर घुस कर इनके सभी एयर बेसेस के ऊपर जबरदस्त हमले किए, जिसमें 11 एयर बेसेस हम लोगों ने काफी बड़े स्केल पर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। साथ ही मिश्रा साहब की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरह के जब हमले भारत के द्वारा किए गए, इसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बदल गया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी हिमाकत कर ही नहीं सकता था और हम जब चाहे तब, जहां चाहे वहां किसी भी वेपन के जरिए हमला करने में सक्षम थे। और इसके बाद ही फिर पाकिस्तान झुकता है और सीज फायर के लिए गुहार लगाता है, जिसके बाद दोनों देशों की सहमति के साथ सीज फायर होता है। यह सीज फायर इसे कहना सही नहीं होगा, हम लोगों ने हमारा ऑपरेशन पॉज कर दिया था। तो ये वो सारी जानकारियां थी जो मिश्रा साहब के द्वारा दी गई। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।